हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एवरीडे इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस, यानी रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी बातचीत। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हमारी डेली लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बातचीत आखिर मायने क्यों रखती है। फिर हम ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस यानी अभिवादन और परिचय पर बात करेंगे। उसके बाद इनविटेशंस और विदा कैसे लेते हैं ये सीखेंगे। फिर द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक यानी छोटी मोटी बातचीत की कला को समझेंगे। और आखिर में मैं आपको एक कम्युनिकेशन टूल किट दूंगा, एक क्विक समरी के तौर पर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में बात शुरू करने में थोड़ी घबराहट हुई हो? अगर हाँ, तो बिलीव मी ये बहुत कॉमन है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम कुछ ऐसे तरीके और फ्रेजेस सीखेंगे जिनसे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। बातचीत आखिर ज़रूरी क्यों है? और ये बात समझनी होगी कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। आप सोचिए, जब हम अपने दिन भर के एक्सपीरियंसेस या आइडियाज किसी के साथ शेयर करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है ना? बातचीत ही तो है जो हमें जोड़ती है। चाहे आप अपने कॉलीग्स से बात कर रहे हों, क्लासमेट्स से या किसी नए इंसान से मिल रहे हों, एक छोटी सी फ्रेंडली बातचीत भी ना बहुत मजबूत और पॉजिटिव रिश्ते बनाने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले सेक्शन पर, अभिवादन और परिचय। देखिए, किसी भी अच्छी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एक अच्छे ग्रीटिंग से होती है। तो चलिए देखते हैं कि सही तरीके से हेलो कैसे कहा जाए। यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो पुराने दोस्त मिल रहे हैं। एक कहता है हेलो राज और दूसरा जवाब देता है वेलकम प्रशांत, टेक अ सीट। और फिर राज मजाक में कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इतने लंबे बाल कब से रख लिए, बिल्कुल जंगल में रहने वाले साधुओं जैसे लग रहे हो। अब देखिए, यहाँ सिर्फ हेलो नहीं है, एक पर्सनल कमेंट भी है, एक मजाक है। ये छोटी छोटी बातें ही तो कॉन्वर्सेशन में जान डाल देती हैं, उसे वार्म और फ्रेंडली बनाती हैं। अब ग्रीटिंग फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। जैसे दोस्तों या फैमिली के लिए एक सिंपल हाय या हेलो काफ़ी है। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में होते हैं, ऑफिस में या किसी फॉर्मल मीटिंग में, तो आपको हाउ डू यू डू जैसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये हाउ डू यू डू एक बहुत ही फॉर्मल ग्रीटिंग है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई सवाल नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कैसे हैं। ये बस एक फॉर्मल तरीका है नमस्ते कहने का। तो इसका सही जवाब क्या है? बहुत सिंपल, आपको भी बस यही दोहराना है, हाउ डू यू डू। ऑफ कोर्स, हेलो और हाउ डू यू डू के अलावा भी ग्रीट करने के कई तरीके हैं। आप दिन के टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कह सकते हैं। किसी से मिलकर अच्छा लगे तो कहिए नाइस टू सी यू। और अगर कोई बहुत दिनों बाद मिला है तो हेलो, सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहना बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादा खुशी जाहिर करनी हो तो डिलाइटेड टू सी यू भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं खुद को इंट्रोड्यूस करने की। आप कह सकते हैं आई एम विनीता शुक्ला, हाउ डू यू डू, या फिर हेलो, आई एम नरेश त्रिपाठी फ्रॉम कॉन्वेंसीज, नाइस टू मीट यू। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप है, स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यानी छोटे रूपों का खूब इस्तेमाल होता है। तो आई एम की जगह आई एम बोलिए, माई नेम इज़ की जगह माई नेम्स बोलिए। इससे आपकी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल और फ्लुएंट लगेगी। चलिए अब बातचीत के मिडिल और एंड पार्ट पर आते हैं, यानी इनविटेशंस और टेकिंग लीव। देखिए, हर कॉन्वर्सेशन का एक फ्लो होता है, एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत। तो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि किसी को इनवाइट कैसे करें, इनविटेशन को एक्सेप्ट कैसे करें और फिर पोलाइटली बातचीत को खत्म कैसे करें। इनविटेशंस के प्रोसेस को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, आप ऑफर देते हैं यानी निमंत्रण देते हैं। दूसरा, सामने वाला उसे पोलाइटली एक्सेप्ट करता है। और तीसरा, या तो वो उसे पोलाइटली डिक्लाइन यानी मना कर देता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको इनवाइट किया है, तो आप जवाब कैसे देंगे? अगर आपको इनविटेशन एक्सेप्ट करना है तो आप कह सकते हैं आई शुड बी डिलाइटेड इफ बोथ ऑफ यू एंड गौतम कुड कम टू माई पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। और अगर आप नहीं जा सकते तो पोलाइटली मना करना भी जरूरी है। जैसे आई एम नॉट सो श्योर अबाउट सोनाली, यू सी शी मे हैव टू विजिट हर एलिंग आंट दैट इवनिंग। देखिए, रीजन के साथ मना करना ज्यादा पोलाइट लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्वर्सेशन को एंड करने की। कभी कभी ये थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है ना, तो यहाँ कुछ यूजफुल फ्रेजेस हैं जो आपकी मदद करेंगे। अगर आप जल्दी में हैं तो कह सकते हैं वेल आई एम इन अ हरी, या सिंपली आई मस्ट लीव नाउ। एक और अच्छा तरीका है वेल आई थिंक आई शुड लीव नाउ। और आखिर में एक फ्रेंडली नोट पे खत्म करने के लिए बाय देन, होप टू सी यू सून।
ऑलराइट, अब आते हैं कॉन्वर्सेशन के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। ये स्मॉल टॉक क्या है? ये ग्रीटिंग्स के बाद होने वाली वो हल्की फुल्की बातचीत है जो अजनबियों को दोस्त बनाती है और एक कंफर्टेबल माहौल बनाती है। स्मॉल टॉक असल में अजनबियों और दोस्तों के बीच का एक पुल है। ये हमें दूसरों के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने में मदद करता है। ये सिर्फ मौसम पर बात करना नहीं है, ये कनेक्शन बनाने के बारे में है। तो स्मॉल टॉक में बात क्या करें? अगर समझ ना आए तो ये कुछ सेफ और कॉमन टॉपिक्स हैं। सबसे ऊपर है मौसम, वेदर। ये हमेशा एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। फिर आते हैं पर्सनल मैटर्स, फूड और एंटरटेनमेंट। ये सब बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। जैसे मौसम पर बात कैसे शुरू करें? बहुत आसान है। टेरिबली हॉट इजंट इट? यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना? और जवाब आ सकता है, द टेम्परेचर हैज टच्ड 42 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट टुडे। देखा, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से कितनी आसानी से कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई। सिंपल बट इफेक्टिव। कभी कभी स्मॉल टॉक से गहरी बातें भी निकल आती हैं, जैसे यू सीम सैड, व्हाट्स द मैटर? और जवाब मिलता है, आई लॉस्ट माई जॉब 3 वीक्स अगो। ये दिखाता है कि स्मॉल टॉक सिर्फ सतह पर नहीं रहती, ये एम्पैथी दिखाने और मजबूत रिश्ते बनाने का एक मौका भी देती है। और खाने की बात, फूड तो वैसे भी लोगों को करीब लाता है। फ्रेश गुआवाज फ्रॉम आवर ऑर्चर्ड, और जवाब में रियली दिस सीम टू बी जस्ट राइप। और फिर बात यादों तक चली जाती है। रिमाइंड्स मी ऑफ टाइम्स बैक इन द विलेज। देखा, खाने की एक छोटी सी पेशकश कैसी यादों का पिटारा खोल सकती है। और एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक, ये सब कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं। जैसे क्रिकेट मैच के दौरान मैच हैज गॉट इंटरेस्टिंग और दूसरा दोस्त डिसएग्री करते हुए कहता है, व्हाट रबिश, वी नीड 12 रन्स इन द लास्ट ओवर। इस तरह की बातचीत में एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होता है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं और उन मेन पॉइंट्स को फिर से देखते हैं जो आपको याद रखने हैं। यह है आपकी कम्युनिकेशन टूल किट। तो की टेकअवेज क्या है? सबसे पहला, हेलो या हाय जैसे सिंपल ग्रीटिंग से शुरू करें। दूसरा, खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आई एम या माय नेम्स का इस्तेमाल करें। तीसरा, इन्विटेशंस को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने और विदा लेने के लिए पोलाइट फ्रेजेस का यूज करें। चौथा, कनेक्शन बनाने के लिए वेदर, फूड या एंटरटेनमेंट जैसे टॉपिक्स पर स्मॉल टॉक करें। और सबसे जरूरी बात, याद रखिए, कॉन्वर्जेशन कभी भी अचानक से शुरू या खत्म नहीं होती। इसका एक नेचुरल फ्लो होता है। बस इन सिंपल बातों को ध्यान में रखकर कोई भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है। तो अब आपकी बारी है। इस हफ्ते आप कौन सा नया फ्रेज ट्राई करने वाले हैं? ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। For more clear explanations and daily IGNOU videos, subscribe to IGNOU Mind Decoded.